प्लांट्स जितने भी लो वो कम ही लगते हैं। मैं कल फिर नर्सरी गई थी और लगभग 10-12 प्लांट्स रोज़ के लाई हूँ। मैं कौन कौन से रोज़ के प्लांट्स लाई हूँ वो मैं बताऊँगी आगे, और उनको कैसे मिट्टी में शिफ्ट करना है जिससे आगे जो भीषण गर्मी आ रही है उसमें प्लांट आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकता। तो कैसे मैं शिफ्ट करूँगी और कौन कौन से मैं प्लांट्स लाई हूँ वो सब कुछ आगे बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, कुछ रोज़ प्लांट्स भी लाई हूँ और कुछ अडेनियम्स के हैं, कुछ हिबिस्कस के भी हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स भी हैं। सबसे पहले अगर बात करें रोज़ प्लांट की तो नर्सरी वाले को आईडी तो पता होती नहीं है, बस मैं कलर पहचान के लाई हूँ और कुछ की आईडी मुझे पता है तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो देखिए, एक तो ऑरेंज कलर का कुछ है, डार्क ऑरेंज नहीं है। एक ये है जिसको पिंक इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं वो है। आपको शायद इसका शेड नहीं दिख रहा होगा लेकिन है, इसमें लाइनिंग बनी हुई है। तो जो तीसरा प्लांट है कुछ ये है, इसकी आईडी मुझे नहीं पता है। ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, पूरा खिला हुआ एक फ्लावर था इसमें जो कि फेड हो गया, अच्छा लग रहा था। फिर ये 3 प्लांट्स हो गए। और अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, ये रेड सॉइल वाले हैं। ये जो पूना से लाए हुए हैं ये भी बंचेस में हैं, इसकी भी आईडी मुझे नहीं पता है। और पूना जो वैरायटी होती है इसको मुझे पूरा रूट खोल के शिफ्ट करना होगा, मतलब रूट धुल के शिफ्ट करना होगा, लाल मिट्टी हटानी होगी। कैलकाटा के तो ऐसे ही लगा सकते हैं लेकिन पूना की जो होते हैं प्लांट्स वो लाल मिट्टी में होते हैं। एक ये देखिए, ये पूना वैरायटी का है, बहुत ही सुंदर इसका कलर लगता है। इसका एक फ्लावर था, झड़ गया शायद लाने में, बहुत ही संभाल के ये छोटे छोटे प्लांट्स लाना पड़ता है। एक ये देखिए, ये भी कलकत्ता का है जिसको तितली प्लांट बोलते हैं। बहुत ही इसमें फ्लावर आते हैं, मैंने देखा है, मेरे पास था नहीं तो वो मैं लाई हूँ। एक ये इसमें छोटे छोटे से फ्लावर एकदम डार्क रेड रहते हैं। शायद कैमरे में कलर नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग होती है और छोटे छोटे रेड कलर के आते हैं जिसको आप मिनिएचर भी कह सकते हैं। मिनिएचर वाले कलर नहीं है ये, मतलब अच्छा फ्लावर इसका लगता है। और जो नेक्स्ट है, एक ये देखिए, एक अगर मैं इधर इसका कलर मतलब कली से ही लाई हूँ, एकदम डार्क रेड कलर है इसमें अंदर। हालांकि डार्क रेड के 2-3 प्लांट्स हैं, तो एक ये भी मैं ले आई हूँ। एक ये जो है जिसको कैलकाटा 300 कहते हैं तो वो लाई हूँ। एक ये जो डेविड एंस्टीन इसको शायद कहते हैं, एक ये है। तो टोटल मैं 12 प्लांट्स नर्सरी से लेके आई हूँ। तो उसमें 6 प्लांट मेरे पूना वैरायटी के हैं जो कि रेड सॉइल में लगे हुए हैं और बाकी 6 कैलकाटा से हैं जो कि चिकनी मिट्टी में लगे हुए हैं। और एक ये अडेनियम प्लांट लाई हूँ, ये भी इसका कॉर्डेक्स बहुत ही अच्छा है और ये सिर्फ 250 का मिला है, अच्छी मतलब है उसका। और जहाँ से मैं लाई हूँ वहाँ के जो अडेनियम के प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर बहुत आते हैं। एक ये 2 हिबिस्कस लाई हूँ, एक येलो कलर। हालांकि जो पूना वैरायटी के जो हिबिस्कस होते हैं वो मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन ये 2 कलर मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं इनको ले आई हूँ। और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 50-50 के हैं। तो ये 2 प्लांट मैं लाई हूँ। कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, एक ये पीस लिली है, एक एंथोरियम है, ये दोनों हैं। और ये मुझे एक एंथोरियम 250 का पड़ा है और एक पीस लिली मुझे 200 रुपये का पड़े हैं। काफ़ी बुशी प्लांट हैं, छोटा प्लांट है, इंडोर रखने के लिए ये मैं लाई हूँ। और हालांकि इसका बड़ा प्लांट है मेरे पास लेकिन एक और मतलब 2 लाई हूँ। कुछ फर्टिलाइज़र मिक्स वाली लाई हूँ क्योंकि मुझे अमरूद के प्लांट्स में डालना होगा रिपोर्टिंग के समय। तो ये प्लांट्स लाई हूँ और लगभग 20-25 पॉट्स मिट्टी के लाई हूँ। तो अब इनको लगाना है, तो मैं गर्मियों को ध्यान में रखते हुए अपने प्लांट्स लगाऊंगी तो वो मैं सॉइल में ही लगाऊंगी।
हालांकि मैं सिंडर में भी लगाती हूँ और सॉइल में भी लगाती हूँ, लेकिन सिंडर बरसात में शिफ्ट करूँगी और अभी मैं सॉइल में ही लगाऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे 3 चीज़ें चाहिए, और जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो देखिए, जितनी मेरी मिट्टी है उतनी ही मैंने कंपोस्ट लिया है। वैसे तो काऊ डंक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन काऊ डंक मेरे पास नहीं है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट लिया है। तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब देखिए, आपके पास अगर धान की भूसी नहीं है तो जो वो मोरंग के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको मिक्स कर सकते हैं। धान की भूसी भी मेरी डिकम्पोस्ट, मतलब हाफ़ डिकम्पोस्ट जो होती है वो हुई है, क्योंकि पानी में भिगो के मैंने थोड़े दिन इसको छोड़ दिया था, फिर निचोड़ के मैंने अलग कर लिया। तो वो मैंने धान की भूसी ली है, एकदम फ्रेश धान की भूसी नहीं लेनी है। अब मिट्टी को हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने प्लांट्स को लगा देंगे। थोड़ी धान की भूसी और हमने मिक्स करी थी, मुझे कम लग रही थी, तो खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मिट्टी जो मेरी थी वो पुरानी थी, धूप में खूब अच्छे से सुखाई थी, तो उसमें रेत भी मिक्स थी, तो वही मैंने लिया है। और अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें सैंड मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम प्लांट को लगाएंगे। लगाना किस में है, तो देखिए आगे आ रही है भीषण गर्मी, इसलिए पॉसिबल है अगर आपके पास मिट्टी का पॉट है तो मिट्टी के पॉट ही में लगाइए, क्योंकि जो रूट होती है प्लांट की उसमें हीट नहीं जाना चाहिए। अगर हीट चली जाएगी तो आपका प्लांट बर्न होने लगेगा, रूट ख़राब हो जाएगी। इसलिए मिट्टी के पॉट में ही अगर है आपके पास तो मिट्टी ही के पॉट में लगाइए। फिर आधी मैंने मिट्टी भर ली है और ये मेरा 6 इंच का पॉट है, उसी में मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये लगाऊंगी, और ग्रो बैग का लालच नहीं करना है, सीधे ब्लेड उठाना है, ग्रो बैग को फाड़ना है। तो ये देखिए, मैंने आसपास की थोड़ी सी मिट्टी हटा भी दी है, बहुत ही ज़्यादा रूट मैंने नहीं छेड़ा है, और आसपास की हल्की सी मिट्टी हटानी है, बहुत ही चिकनी मिट्टी है। तो अब हम इसको ऐसे लगा देंगे, इसको पूरी रूट बॉल नहीं खोली है। अब जैसे जो पूना वैरायटी के प्लांट्स हैं उनको तो मुझे पूरा रूट खोल के सब धुल के उसको लगाना पड़ेगा, लेकिन जो कलकत्ता के हैं ये मैं ऐसे ही मतलब आधी आधी मिट्टी हटा के शिफ्ट कर देंगे। लेकिन शिफ्ट करने से पहले हम जो मैंने पॉट में मिट्टी भरी थी उसमें हम डालेंगे माइक्रोराइज़ा। अगर आपके पास है माइक्रोराइज़ा तो ज़रूर डालिए। प्लांट की ग्रोथ मतलब प्लांट की रूट को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फंगस एक तरह से क्रिएट करती है जिससे कि रूट एक्टिव हो जाती है। इसको डालने के बाद अब हम चारों तरफ से मिट्टी फिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके साथ बोन मील का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब प्लांट ऊपर से एक्टिव हो जाएगा तब हम ऊपर से डालेंगे। लेकिन जब आप माइक्रोराइज़र डाल रहे हैं तो कोई भी केमिकल आपको नहीं प्रयोग करना है। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे इंसेक्ट्स थोड़े बहुत लगे हैं प्लांट पर, लेकिन मैं किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे नहीं करूँगी, क्योंकि अगर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करूँगी तो ये माइक्रोराइज़र डेड हो जाएगा। तो इस तरह से सारे प्लांट्स, अपने 12 प्लांट्स लगा दूँगी और फिर पानी दे देंगे। स्टार्टिंग में मैं 1-2 दिन थोड़ा सा शेड में रखूँगी और फिर इसकी रूट ओपन करी है उसको तो मुझे 5-6 दिन रखना पड़ेगा शेड में। फिर जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, हल्की सी आई नोट्स ओपन हो जाएंगी, तब मैं इस पर फीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो कौन सी फीडिंग डालूँगी वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से अगर आप प्लांट लगाएंगे तो आपका प्लांट एक भी गर्मियों में ख़राब हो ही नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।